हाँ तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सीखेंगे बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। तो उसमें मेनली चार टाइप के डेटा टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बेसिक डेटा टाइप, सेकंड वन इज़ डेराइव्ड, थर्ड वॉइड एंड फोर्थ इज इन्यूमरेशन। हम एक एक के बारे में बहुत आराम से सीखेंगे। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देखते जाओ। सो नेक्स्ट वन, हम इसके बाद बेसिक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, चलो। सो हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप ये रहा, ये बेसिक डेटा टाइप है। बेसिक डेटा टाइप का फोर टाइप होता है। फर्स्ट वन इज इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट, चार एंड डबल। वैसे तो डबल का कोई यूज़ नहीं होता, मेनली हम डबल का यूज़ करके हम फ्लोट टाइप ही प्रिंट कर सकते हैं, तो हम ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करेंगे। वैसे तो सी प्रोग्रामिंग में सिर्फ इंट, फ्लोट एंड चार का यूज़ होता है। सो इस पर हम बहुत ध्यान नहीं देंगे। हमें बस यही देखना है कि ये जो तीन है उन दोनों के लिए अलाउ करता है सी प्रोग्राम, कि वो साइन हो फिर भी चलेगा, अनसाइनेड हो फिर भी चलेगा। एंड मेन थिंग क्या है कि ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, वो 32 बाइट्स का है या 64 बाइट का, उस पर डिपेंड करता है कि कितना इंट जगह लेगा। वो तो आप सीख जाओगे, ये अभी बेसिक है। आप सिर्फ 30 मिनट ध्यान दो, आराम से सीख जाओगे कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। सो वो उसके बाद देखते हैं कि उसकी रेंज क्या होती है और वो कितनी जगह रोकता है। वो बहुत आपको ध्यान नहीं देना है उसमें। सो ये देखो, इस पर आप बहुत फोकस मत करिएगा, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। सो डायरेक्ट चलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के। ये देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब सी प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल ये चीज़ है। स्टार्टिंग जब आप बेसिक सीख रहे होगे ना, तो आपको ये चार चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि किसके लिए कौन सा स्पेसिफायर है। क्योंकि जब भी आप कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहोगे ना, किसी भी चीज़ की, या फ्लोट या चार, तो अब ये बहुत यूज़फुल होगा। अभी तो आपको सिर्फ ये देखना है कि किसके लिए, इंट के लिए ये परसेंटेज डी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, चार के लिए परसेंटेज सी, एंड लॉन्ग डबल के लिए परसेंटेज एल एफ। वैसे तो सी प्रोग्रामिंग में इसका बहुत यूज़ नहीं है, लॉन्ग डबल का, लेकिन इन तीनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा। आप कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको ये बेस पक्का होना चाहिए। तो चलते हैं इंट पे, इंट क्या होता है वो देखते हैं। सो एज कॉमन इंटीजर सी प्रोग्राम ऑल्सो एक्सेप्ट्स एक्स। वॉट इज सी इंटीजर वो भी देख लेते हैं, चलो। एज अ कॉमन इंटीजर सी एक्सेप्ट्स इंटीजर। उसका मीनिंग ये है कि हम जब कॉमनली बोलते हैं कि 90, 91, 92, उसी तरह सी प्रोग्राम भी अलाउ करता है इंटीजर वैल्यू को, वो भी प्रिंट करता है। वेन एवर वी वॉन्ट्स टू यूज इंटीजर वी हैव टू डिक्लेयर लाइक दिस। सो देखो, ये उसका सिंटेक्स है, इंट एक्स। इधर ये लिखा है मैंने इंट एक्स, और मैंने इसकी वैल्यू असाइन की एक्स इक्वल टू 90। अब सपोज मेरे प्रोग्राम में मुझको 90 प्रिंट करना है, तो आप सोचोगे कि मैं कैसे करूँगा। तो मैं प्रिंट एफ लिखूँगा। प्रिंट एफ क्या करता है हमने देखा है आगे, लेकिन ये तो अब हूँ। अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो मैंने वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो मेरी चैनल पे जाके, और ऐसा लगेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। सो परसेंटेज डी किसके लिए, इंटीजर के लिए था, और एक्स क्या है, इंटीजर है। सो हमें ये प्रोग्राम 19 रिटर्न करेगा। सो एक बार देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाके कि ये कैसे 19 रिटर्न करता है। सो चलो, ये देखो ये विजुअल स्टूडियो कोड है। सो ये क्या किया है, ये हमारी लाइब्रेरी है, इसी लाइब्रेरी में प्रिंट फंक्शन होता है। ये इंट मेन है, इंटीजर लिखा है इसलिए रिटर्न कुछ करेंगे। अगर मैंने वॉइड लिखा होता तो कुछ रिटर्न नहीं करता। वो भी हम आगे सीखेंगे, अब सिर्फ बनी रही है हमारे साथ। और ये देखो हमने ये लिख दिया हमारा प्रोग्राम जिसे हमने लिखा था। इसमें आपको एक गलती नहीं करनी है, सेमीकोलन की। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि जिन लोगों को ये सब बेसिक चीज़ें अभी नहीं पता, वो पता लगा पाए। सो इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सो आपको आउटपुट दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो, ये मेरा 19 प्रिंट हो चुका है। सो ये बहुत इजी प्रोग्राम था कि कैसे
इंटीजर को करवाना है हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और इधर नीचे रख के x इक्वल टू 90 ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर भी कोई एरर नहीं आएंगी, फिर भी प्रोग्राम रन होगा। तो देखो वेट अ मिनट, इसको आपको दिखाता हूँ। ये रहा, देखो ये 90। सो चलते हैं अगले टॉपिक पे। सो ये देखो ये इंट है। अब क्या आने वाला है अगला टॉपिक? हमने देखा था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर में कैसे इंट के लिए डी, अब फ्लोट के लिए देखते हैं। सिंपली वी कैन से दैट द फ्लोट वेरिएबल दैट इंडिकेट्स द फ्लोटिंग वैल्यूज। इसका मीनिंग ये है कि 2.00 3.45 जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है ना, उसी को नॉर्मली फ्लोट कहते हैं। सो कोई इसमें नवीन नहीं है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए क्या है? परसेंटेज एफ। whenever we want to print float we will use परसेंटेज एफ। और इधर एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है, ये देखो। पहले मैंने क्या किया, फ्लोट एक्स किया, इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी, और ये क्या लिखा, परसेंटेज एफ और ये एक्स। और ये रिटर्न 0 क्यों लिखा? तो इंट लिखा इसलिए। अगर वॉइड लिखा होता तो क्या लिखता? कुछ भी नहीं। वो भी हम आगे सीखने वाले हैं, टेंशन मत लो। सो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आप भी अपने विजुअल स्टूडियो कोड में लिखिएगा। अगर गाइज आपको नहीं पता कि कैसे विजुअल स्टूडियो कोड को हमारा एक्सेस करना है हमें, तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाया है, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो टेंशन मत लीजिए। सो अब देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में उसका कोड। वेट अ मिनट, ये भी नहीं है, वेट मिनट। चलो इधर हम क्या कर देते हैं, फ्लोट कर देते हैं, और इधर क्या कर देंगे, सिर्फ परसेंटेज एफ, इतना ही चेंजेस करना है। सो ये देखो, और ये हमारा हो गया है। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा ना, इधर आप परसेंटेज एफ लिखना मत भूलिएगा, जिस तरह मैंने लिखा है, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन कुछ वार्निंग देगा आपको। उसके बाद इसको रन करेंगे। सो ये देखो 19.000, जिस तरह मुझे 13 प्रिंट करवाना है तो 13 भी प्रिंट हो जाएगा। अब ये भी देख लो 13.00। तो ये प्लॉट तो बहुत इजी है, वो भी तो बहुत बेसिक है। आपको इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको ये आएगा। सो ये प्लॉट का बहुत इजी था, इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे चलते हैं। एक और है हमारा, वो है 4 का। We can easily get idea on which variable we are talking about. 4 is used to declare a character. Yes, बहुत सिंपल है ये। पहले 4x, जिस तरह हम इंट एक्स इंट फ्लोट वाई डिक्लेयर करते हैं उसी तरह। फिर क्या किया, x। इधर मैंने एक गलती की है जो आपको नहीं करनी है, मैं इधर सेमीकोलन नहीं लगाया, आपको सेमीकोलन लगाना है। फिर क्या किया, परसेंटेज सी, वो हमने इधर देखा था फॉर्मेट स्पेसिफायर में 4 के लिए, वो लगा लेना। उसके बाद x एंड रिटर्न 0। और ये तो बहुत इजी है। सपोज आपको ये प्रोग्राम, अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको ये प्रोग्राम लिखना है और कमेंट में उसका आउटपुट क्या आता है वो मुझे बताना है। बस एक सिंपल सी चीज़ कर देना, इधर सेमीकोलन लगा देना, जिससे इस तरह लगा देना इधर, जिससे एरर नहीं आएंगी, नहीं तो एरर डिक्लेयर करेंगे ये। सो चलते नो नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओके। सो ये बहुत बेसिक एग्जांपल है जो हमने आगे सीखा उसी का। सो देखो ये क्या है। हाँ, तो ये रहा हमारा कोड। पहले इधर एक गलती है मेरी, वो भी आप सुधार लेना। ये studio.h है ना, वो ऐसे लिखना है। वो आपको अभी कोड में लिख के बता देता हूँ। वो इसलिए क्या हुआ कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो गलती से ये आ गया है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इंट ए नाम का इंटीजर डिक्लेयर किया, उसकी 10 वैल्यू असाइन की, फिर 4 डिक्लेयर किया बी, और उसकी कुछ एस नाम का उसका वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह सी एंड डी, और ये डबल था किसके लिए, इसी के लिए। सो ये तो बहुत इजी है कि डबल कैसे डिक्लेयर करना है, फ्लोट कैसे डिक्लेयर करना है। उस पे बाद ये सारा का सारा जो प्रिंट करवाना है, हम अभी स्टेटमेंट में इधर जो डबल इंक्लूडेड कोमा होता है,
इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमारी मर्जी चाहे वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। वेट अ मिनट, मैं आपको ओके हो गया। चलो, ये इंटीजर डेटा टाइप है। आपको इधर लिखना है कुछ भी, इंटीजर लिखना है सिर्फ तो इंटीजर लिख दो, ये हटा दो चलेगा। ये जो ऑरेंज टाइप का लिखा है ना, उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो इधर, इन डबल इंडोर्ट को। लेकिन ये जो परसेंटेज डी परसेंटेज सी है ना, उसका बहुत मीनिंग है कि अगर आपने ये नहीं लिखा ना तो आपका जो इनपुट है ना वही आउटपुट ही नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ यू एंटर परसेंटेज सी हियर, सो यू विल नॉट गेट perfect output that you wanted to print. So take care about this. हम इसको चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और समझते हैं कि क्या है भाई ये चीज़। तो चलो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और देखते हैं क्या है ये बोला। सो ये देखो, ये भी नहीं है, ये रहा हमारा प्रोग्राम। वेट अ मिनट, इसको बता देता हूँ और इसको थोड़ा सा स्क्रीन में दिखेगा। चलो दिख रहा है। तो ये देखो, इधर मेरी जो मिस्टेक थी वो मैं सुधार देता हूँ। ओके, सो ये भी हो गया studio.h। ये जो है ना 2/ करके ये कमेंट कहते हैं हम, ये कंपाइलेशन में नहीं आता, ये सिर्फ ऐसे ही होता है, ये इसका कुछ भी यूज़ नहीं। अगर आप कुछ भी लिख के डबल/ कर देंगे ना तो वो कमेंट में आ जाएगा, वो कोड में नहीं आएगा। ओके, सो इंटीजर फ्लोट ये सब कुछ हो गया। अब जैसे ये देखो, ये परसेंटेज LF वो जो हमने सीखा था उसी के लिए। इन केस ऑफ अब जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो देखो आप, ये देखो, वेट अ मिनट, ये हो गया। आपको वैल्यूज दिखाता हूँ मैं। सो ये देखो, इंटीजर डेटा टाइप, सपोज यू वांट टू, मुझे इधर ऐसा डालना है, सिर्फ इंटीजर लिखना है तो इंटीजर लिख देता हूँ, सिर्फ कैरेक्टर लिखना है तो कैरेक्टर लिख देता हूँ। इधर आपको कुछ पाबंदी नहीं है, जो लिखना है शौक से लिखो, बस इतना ही लिखना है, कोई बात नहीं। लेकिन ये परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो नहीं भूलना, नहीं तो एरर आएंगी या फिर कुछ गलत हो जाएगा। देखो वो दिखा देता हूँ आपको एक बार रन करके। ये देखो, जिस तरह मैंने लिखा उसी तरह आया। इंटीजर 10, कैरेक्टर एस। कैरेक्टर डिक्लेयर करने के लिए आपको ये सिंगल लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर शो करेगा। ओके, सो ये तो बहुत बेसिक प्रोग्राम था जो मैंने लिखा अभी तो हम आगे, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है 150 वीडियो है, उन 50 वीडियोस में सारे के सारे सी प्रोग्राम के टॉपिक कवर किए हुए हैं। अभी तो ये बेसिक है इसलिए आपको सिखा रहा हूँ। जो बिगिनर है या फिर कम टाइम में ज़्यादा सीखना चाहते हैं उनके लिए है ये, और उनके लिए जिनको अभी बेसिक का नॉलेज नहीं है। सो चलते हैं फिर से पावर पॉइंट में। ये देखो मैंने स्लाइड बनाई है इसकी। हाँ तो चलते हैं अगले वीडियो में। ये देखो, डिराइव्ड डेटा टाइप हमने सीख लिया बेसिक, अब बारी है डिराइव्ड। अब डिराइव्ड में क्या क्या आता है, तो पॉइंटर आता है, यूनियन आता है, स्ट्रक्चर आता है एंड एरे आता है। पॉइंटर और एरे पे तो मैंने मेरी प्लेलिस्ट में 6 वीडियो बनाए हैं, आप आराम से देख सकते हो, सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। अगर आपने रात को या सुबह को सिर्फ 30 मिनट निकाल लिए ना तो आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये दोनों लिंक है ना कॉपी पेस्ट कर देना है यूट्यूब पे या क्रोम पे, आपको वीडियो मिल जाएंगे। और इन दोनों के जो वीडियो है ना वो भी मैं सेपरेटली अपलोड कर दूंगा, और आज भी थोड़ा सा बहुत इसका नॉलेज दूंगा आप सबको। तो चलो सीखते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप के बारे में, क्या होता है वो। सो चलो डिराइव्ड डेटा टाइप कि वो क्या है। सो ये रहा डिराइव्ड डेटा टाइप का पॉइंटर। Pointer is mainly used for storing address of any kind of variable
फॉर डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वी हैव टू यूज स्टार। कुछ भी टाइप का अगर आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना है, जस्ट यूज स्टार एंड यू विल गेट पॉइंटर। तो ये देखो, ये एग्जांपल दिया है, ये मैंने पहले डिक्लेयर किया इंटीजर। पॉइंटर किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। ये स्टार ptr, आप इधर स्टार एक्स भी लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। सो डोंट बी वरी अबाउट इट। आप सिर्फ देखो, अभी ये इंट ए, ये नॉर्मल इंटीजर है। अब क्या किया इसने, ये जो पॉइंटर है उसने इसका एड्रेस है वो इसमें स्टोर हो गया। किसका, इसका इसमें स्टोर हुआ। ओके, सो ये स्टार सिर्फ पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए है और किसी के लिए नहीं। सो डोंट बी वरी अबाउट इट। आप इधर फ्लोट भी लिख सकते हो, तो इधर भी फ्लोट का नाम का ही डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, ये रूल है, नहीं तो एरर शो करेगा। अब और एक टॉपिक दिखाता हूँ। इफ यू वांट टू यूज ऑल काइंड ऑफ वेरिएबल देन यू हैव टू यूज वॉइड डेटा टाइप। अगर आपको इधर इंट भी लिखना है, फ्लोट भी चाहिए, कैरेक्टर भी चाहिए, तो इधर आपको वॉइड डिक्लेयर करना है। वॉइड कुछ भी कर सकता है, वॉइड इंटीजर को भी लेगा, वॉइड चेक 4 को भी लेगा, वॉइड फ्लोट को भी लेगा, वो किसी के भी लिए। इधर एक सेमीकोलन आती है, वो भी आप लगा देना। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये है हमारी एरेज। एरेज आर द मोस्ट यूजेबल डेटा टाइप इन सी। अगर आपने एरेज सीख लिया ना, तो 30% सी लैंग्वेज आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि एरे में ही सब कुछ होता है। और इसका लिंक भी मैंने दे दिया है एरे का, आपको सिर्फ पेस्ट करना है। सिंटेक्स क्या है, तो नेम ऑफ द एरे एंड द, ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर कुछ इंटीजर लिखना है कि एरे का साइज क्या है। आपको अगर प्योरली एरे सीखना है ना, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई है, वो सीख सकते हो आप। ओके, ये क्या लिखा है, इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग मास, स्टोरिंग नंबर, एरे इज द मोस्ट यूजफुल टाइप। सो एरे को अगर आपको डीप से समझना है ना, तो ये लिंक को पेस्ट कर दो और शांति से 30 मिनट निकाल दो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ 30% सी लैंग्वेज डिपेंड करता है एरेस एंड स्ट्रिंग्स पे। सो प्लीज गिव अ टाइम टू दिस। और मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस लिंक को। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो जाके देखें, मेरे लिए नहीं तो अपने लिए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट IMP भी कह सकते हो इस टॉपिक को, एरेज को। चलते हैं स्ट्रक्चर एंड यूनियन। अभी ये जो है ना, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, these two type are similar in working। सो आप वो जो एग्जाम्पल देखोगे ना, तभी समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ओनली वन डिफरेंस इज दैट, तो वो आपको अभी नहीं सीखना है कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको सिर्फ यही सीखना है कि इसका यूज कैसे है। ये सब बातें अब छोड़ दो थोड़ी देर। तो चलते हैं, सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं उसका। सो ये रहा, ये स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। उससे पहले यूनियन सीखेंगे। इधर यूनियन सीख लोगे ना, तो स्ट्रक्चर बहुत इजी पड़ेगा। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर बहुत इजी पड़ेगा। तो यूनियन, कुछ बातें यूनियन के बारे में। तो यूनियन इज डिफाइंड इन द सेम वे इज द स्ट्रक्चर बट विथ अ की वर्ड यूनियन। इसका क्या मीनिंग है वो भी आपको समझाऊंगा। विथ एन यूनियन यू कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स in the same memory location, but at the one time you can store only one data type. The union can have many members, but only one member can members only one wait a minute members, but only one member can have a value at one time. बट द, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि मैं ये क्या कहना चाहता हूँ इसके बारे में। सो हम जब भी डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे ना यूनियन के बारे में, तो यूनियन का सिर्फ एक ही डेटा टाइप स्टोर हो सकता है। सपोज स्टूडेंट के बारे में, उसको दिखाता हूँ, रुको।
सो ये रहा, तो यूनियन स्टूडेंट। अब आप दूसरा नहीं डिक्लेयर कर सकते जिस तरह हम स्ट्रक्चर में करेंगे। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। इधर मैंने सिर्फ स्टूडेंट डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन जब स्ट्रक्चर की बात होती है ना, तो अब आप स्ट्रक्चर के साथ स्टूडेंट भी डिक्लेयर कर सकते हो, इधर टीचर भी लिख सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हो। सो दिखाता हूँ, वेट मिनट। ओके, तो चलो देखते हैं उसका एक एग्जांपल जिससे कुछ बेटर क्लियर होगी। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि ये देखो, स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट डिक्लेयर कर दिया, स्टूडेंट नाम का वेरिएबल, और उसके अंदर क्या लिखा, 4 नेम, इंट आईडी एंड 4 ग्रुप। ये उसका सिंटैक्स है, आपको भी अपने विजुअल स्टूडियो कोड में लिख के करना है, ये बहुत इजी है। और उसके बाद जैसे ये देखो, ये S1 एंड S2, ये बहुत सिंपल टॉपिक है यूनियन। अगर आप कहोगे ना तो मैं इसके दोनों के ऊपर सिंपल वीडियोस भी बता दूंगा, लेकिन मेन थिंग क्या है, ये 3 चीज़ बात ध्यान में रखनी है। पहले डिक्लेरेशन ऑफ द स्टूडेंट, उसके बाद आपको ये जो भी वेरिएबल चाहे वो S1 S2 या क्या है, सो ये हमने असाइन की है कि यूनियन स्टूडेंट में आएगा क्या। उसके बाद इंट मेन मैंने ले लिया, बस S1 डॉट ID इक्वल टू 007। अब डॉट का बहुत मीनिंग होता है सी प्रोग्रामिंग में। S1 इसके लिए डॉट ID ये वाला इक्वल टू 007। S1 इसके लिए ग्रुप ए, ग्रुप कहाँ है, ये रहा, कैरेक्टर ग्रुप। और strcpy उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लेना, बहुत अच्छा वीडियो बना है उस पर भी। सो होप करता हूँ कि वो भी आप देख लेंगे। सो आपको ये जो कोडर है ना, उस इसमें कॉपी करवाने के लिए strcpy यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको एक अलग से स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद ये %d, %c और एक नया है %s। अब %s क्या है, %s इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग्स। जब भी हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं तब %s आएगा। और ये पूरा जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं, एक ही अल्फ़ाबेट है, तब %c आएगा। लेकिन जब पूरा नाम ही लिखना है तो इसके बाद इसके लिए आपको %s यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये भी आ जाएगा। इन केस ऑफ हमको S1 नहीं लिखना, S2 नहीं लिखना इधर, तो इधर लिखूंगा राहुल रमन। तो इधर राहुल और रमन के जो नाम होगा ना वो भी आ जाएंगे। तो आप इधर जो मेन लिखना चाहते हो ना आगे हेडर तरीके, वो लिख सकते हो। तो इधर भी राहुल रमन लिखना पड़ेगा, राहुल राहुल, क्योंकि फर्स्ट क्या है, राहुल। तो राहुल का ID क्या है, राहुल का ग्रुप क्या है, राहुल का नाम क्या है, निकनेम। सो इधर वो आपको लिखना पड़ेगा। सो सपोज आपको ये नहीं आता तो मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में और सिखाता हूँ कि ये कैसे करना है। इन केस ऑफ वेट अ मिनट, नोट सेव भाई, चलो आगे चलो, इसको भी मत सेव करो। ये कैरेक्टर और हमने प्रोग्राम देखा वो है, इसको भी सेव नहीं करना है। वो भी ये कौन सा वाला प्रोग्राम है वो भी दिखा देता हूँ, इसको भी मत सेव करो। ये अलग से प्रोग्राम मैंने प्रैक्टिस के लिए मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ जिस तरह आप लोग करते हैं। सो आपको एक यूनियन का बहुत बेसिक प्रोग्राम दिखाता हूँ। चलो ये रहा यूनियन का प्रोग्राम। सो ये मैंने लिखा है, सपोज इन केस ऑफ हमें लिखना है राहुल। सो इधर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई एरर भी नहीं आएंगी। सो इधर भी लिखना पड़ेगा, इधर भी लिखना पड़ेगा, और कॉपी में भी लिखवाना पड़ेगा। इसकी कॉपी करने वाला है तो ये लिखना तो पड़ेगा ही। और इधर राहुल, ओके, मेरे दोस्त का नाम है। सो अगर वो वीडियो देख रहा होता तो शायद गुस्सा भी होगा, वैसे तो उसको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है ऐसी प्रोग्रामिंग में। सिविल का स्टूडेंट है भाई, कैसे होगा इसमें इंटरेस्ट, लेकिन हम रहे प्रोग्रामिंग वाले।
हमको तो इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा ही होगा, सही कहा ना। ये लिख ही दिया। सो ये है, चलो अब कोड किस, ये जो निकनेम है वो इसमें स्टोर होगा इजीली। सो देखो आपको दिखाता हूँ रन करके। सो ये देखो ये प्रोग्राम रन हो गया है इजीली। सो आपको सिर्फ अभी यही करना है, ये इधर वैल्यू भी मिल गई हमें जो चाहिए था वो। सो चलो चलते हैं आगे के वीडियो में और देखते हैं। ये यूनियन का हो गया एक एग्जांपल, उसके बाद वाला एग्जांपल देखते हैं। एन्यूमर्जन, उससे पहले आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ कि स्ट्रक्चर के क्या होता है। ये हमने देखा, ये स्ट्रक का एग्जांपल है। सपोज स्ट्रक डिक्लेयर किया कॉलेज, ये मैंने लिख दिया अंदर, और फिर क्या किया, कुछ भी अभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इसके बाद में डिक्लेयर किया मैंने स्ट्रक इक्वल टू IIT स्ट्रक कॉलेज ऑफ मी। इधर में डबल टाइम डिक्लेयर किया है, जिस तरह यूनियन में सिंगल टाइम, उस तरह इधर डबल टाइम भी डिक्लेयर कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि ये क्या क्या है, कि ये मैं IIT का स्टूडेंट हूँ, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। और ये आप भी प्रोग्राम लिख सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप चाहो तो। ये प्रोग्राम, ये बहुत इजी प्रोग्राम है। और वैसे भी आजकल तो इंटरनेट पे भी बहुत यूज़फुल माहिती हमें मिल रही है। अगर आप चाहोगे ना तो आपको ये पूरा का पूरा पावर पॉइंट भी इस PDF में इंटरनेट पे डाल दूंगा। जस्ट कमेंट कर देना कि अब भाई आपको ये चाहिए। सो चलते अगले टॉपिक पे। इन्यूमर्जन, हम इसको कहेंगे इनम, मैं तो वही कहता हूँ शॉर्ट नेम है वो। उसका यूज़ क्या क्या है आपको पता है। सपोज वीक के नाम है, स्टार्ट हो गए संडे से और एंड हो गए सैटरडे को। सो अगर मुझे फ्राइडे का इंडेक्स नंबर पता करना है कि फ्राइडे कौन से नंबर पे आता है, सो द आउटपुट क्या मिलेगा, मेरे को 5 मिलेगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 स्टार्ट होगा। 0 संडे को मिलेगा, मंडे को मिलेगा 1, ट्यूसडे को मिलेगा 2, इसी तरह फ्राइडे को मिलेगा 5। कोई बात नहीं, अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सो चलो आगे चलते हैं। ये है उसका बेसिक प्रोग्राम। ये वीक्स लिख दिया मैंने, इंट मेन लिख दिया। सो पहले इनम का डिक्लेरेशन है, ये बहुत इजी डिक्लेरेशन है, आप देख सकते हो। इसको ये इनम लिख दिया और फिर वीक लिख दिया और इंट मेन, और फिर मैंने इसको याद किया इनम वीक और उसका डे, डे इक्वल टू फ्राइडे, और प्रेसेटेड डे प्रिंट करवाऊंगा। डे कौन सा, फर्स्ट 0, 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5, इस ये हमको मिलेगा 5। सो आप ये विजुअल स्टूडियो कोड में जाके वो देख सकते हैं कि कैसे आपको 5 मिलता है। सो चलते हैं आगे की वीडियो पे। अब केस सोचो, अगर मैंने क्या करता हूँ कि वेडनेसडे को कुछ वैल्यू दे देता हूँ तो मुझको क्या मिलेगा। सपोज ये देखो, ये वेडनेसडे है और इसको मैंने 5 वैल्यू दे दी, तो क्या होगा। तो सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद क्या करना है, एनम वीक, ये जिस तरह फंक्शन डिक्लेयर किया वो, ये डे, और डे इक्वल टू फ्राइडे, वो भी सेम टू सेम। लेकिन अब जब आप विजुअल स्टूडियो में जाके करोगे ना, तो 5 + 6 + 1 इक्वल टू 7 आपको देगा। वो आप विजुअल स्टूडियो कोड में जाके ये कोड लिखेगा ना, तभी आपको पता चलेगा। सो इससे पहले तो आपको पता चलने वाला है नहीं। सो चलो विजुअल स्टूडियो कोड में जाके इसका कोड लिखते हैं। सो चलो विजुअल स्टूडियो कोड में, और इसका कोड ले ये देखो। सो ये रहा, और इसको मैं रन करता हूँ। सो ये देखो, इसने मुझे 7 रिटर्न कर दिया। जो मैं आपको कहना चाहता था वो बहुत इजी है। आपको सिर्फ इस तरह का प्रोग्राम लिखना है,
ये स्टार्टिंग का फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया इनम वीक। इसको मैंने फिर से याद किया और डे प्रिंट करवाना चाहा। डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। और फ्राइडे क्या है तो परसेंटेज डी। सो ये इजीली परसेंटेज डी को प्रिंट कर देगा। अगर मैंने परसेंटेज एफ लिखा होता फिर भी प्रिंट होता, लेकिन फ्लोट वैल्यू हो गया। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो चलते अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक कौन सा है सो वो भी देख लेते हैं। चलो हाँ तो भाई चलो चलते हैं फिर से। हाँ तो भाई विजुअल कोड स्टूडियो कोड में जाकर देख लिया, अब फिर से नहीं जाना है हमको। वॉइड डेटा टाइप वेरिएबल लास्ट वाला एंड माय फेवरेट, जिसमें हम सब कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे मैंने आपको बताया। द वेरिएबल इज ऑल्सो यूनिवर्सल वेरिएबल। द डेटा टाइप इज एम्प्टी डेटा टाइप यूज्ड एज अ रिटर्न डेटा टाइप फॉर फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है, जब भी हम कोई इंट या फ्लोट या डिक्लेयर नहीं करेंगे ना, तो वो प्रोग्राम ऐसे ही वॉइड मान लेगा कि भाई ये वाला प्रोग्राम वॉइड है। सो इस इधर स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं वो, और इस इधर रिटर्न बिटर्न कुछ नहीं करना है। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको सिंपल सा मैं आपको प्रोग्राम लिख के बता देता हूँ, सो आपको आइडिया आ जाएगा। Ctrl+N, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। ये देखो मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट की और सी लैंग्वेज एंड हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो, वेट अ मिनट, studio.h एंड इस बार मैं लिखूंगा void main, जो मैंने आपको कहा अभी अभी, और एक सिंपल सा प्रिंट टाइप करवा दूंगा। क्या प्रिंट करवाना है मेरे को, ही मैं अच्छा इंसान हूँ। हाँ वैसे तो मैं हूँ ही, अच्छा इंसान ही हूँ, बुरा तो नहीं हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे रिटर्न कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही लिखना है और ये मेरा प्रोग्राम इजीली रन कर देगा। और देखो आपको दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। ये देखो मैं अच्छा इंसान हूँ वो मुझे मिल गया है। सो ये वॉइड का यूज था। वैसे वॉइड बहुत इजी है अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आपको वॉइड के बारे में एक्स्ट्रा जानना है, सो मैंने 1 से 15 वीडियोस की लिस्ट बनाई है, वो आप जाके देख सकते हो। उसमें भी आपको वर्ड भी मिल जाएगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो इतना ही था डेटा टाइप के बारे में। आपको बेस क्लियर करने के बारे में सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है आपको। सो वर्ड और प्रिंटर का संबंध, उसका क्या मीनिंग है। सो वर्ड और प्रिंटर पॉइंटर के बारे में बहुत अच्छा संबंध होता है, जो इसके लिए आपको ये यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ तो भाई मैंने लिंक दे दी है इसकी, कॉपी पेस्ट कर लो और मज़ा आएगा देखने में। हाँ तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। इधर जो एक बिल गेट्स आपको दिख रहे होंगे छोटे से, वो जो है ना, क्लिक करोगे ना तो वो सब्सक्राइब का आइकॉन मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को प्लीज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनसे बहुत, वो मेरे लिए आइडियल है। उनसे बहुत सारी चीज़ें मैं सीखता हूँ कि बुक्स पढ़ते रहो, नॉलेज बनाते रहो, वही मेन चीज़ है लाइफ में, और कुछ नहीं। बाकी सारी मोह माया है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।